वेदना की रागात्मक अनुभूति की जीवंत अभिव्यक्ति का नाम है गीत। गीत में गति है और गीत प्रकृति की शाश्वत ध्वनि है। यह पूरी प्रकृति गीतमय है। हमारी पूरी सांस्कृतिक चेतना गीतों के माध्यम से व्यक्त होती रही है। अज्ञेय ने कहा है कि वेदना में शक्ति होती है जो दृष्टि देती है। पंत ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो कविता अपने प्रारंभिक रूप में गीत के माध्यम से सामने आई। गीत वेदों में है, गीत हमारे धर्म ग्रंथों में है, गीत हमारी परंपरा में है। हम अपनी परंपरा की गति को गीतों के माध्यम से परख सकते हैं। हमारे पुराने मंत्र, हमारे श्लोक, हमारे स्तोत्र सब गीतमय हैं। बौद्ध साहित्य में चर्या पद है, वह भी गीतमय है। कालिदास जैसे महान कवि ने गीतों को भी गरिमा दी है और जयदेव ने संस्कृत में गीत काव्य को उसके चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। हिंदी में गीत की परंपरा विद्यापति से शुरू होती है। मैथिली में रचित उनकी पदावली गीतों का अनूठा संग्रह है। मध्यकाल में पद शैली में गीत लिखे गए। भक्तों के गीत पद शैली में हैं। हमारे देश में गीतों के अनेक रूप आए। श्रम गीत आए, ऋतु गीत आए, मौसम के अनुसार गीतों की प्रकृति बदलती रही। आधुनिक युग में गीतों को नई भंगिमा मिली। पूरा का पूरा छायावाद प्रगीत काव्य है। वह अपने गीतात्मक सौंदर्य के कारण महत्वपूर्ण है। उत्तर छायावाद की भी शैलीगत विशेषता गीतिमयता है। उत्तर छायावाद के सारे प्रतिनिधि कवि अपने मूल रूप में गीतकार हैं। दिनकर जो ओज और पौरुष के कवि हैं, उन्होंने भी गीतों की रचना की है। बच्चन ने गीतों को एक नई रवानगी दी है। उन्होंने लोक धुन के गीत भी लिखे हैं और वेदना को व्यक्त करने वाले अनेक गीत भी। निशा निमंत्रण के गीत गीतों की एक नई दिशा की ओर संकेत करते हैं। कालिदास की शैली में वे बादलों से बात करते हैं कि आज मुझसे बोल बादल, तम भरा तू तम भरा मैं, गम भरा तू गम भरा मैं, आज तू अपनी व्यथा से व्यथा मेरी तोल बादल, आज मुझसे बोल बादल। नरेंद्र शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, माखन लाल चतुर्वेदी जैसे अनेक महत्वपूर्ण साहित्यकारों ने गीतों को गति दी है। हिंदी में जब आधुनिक काल की बात होती है तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में निराला का नाम सामने आता है। 1940 में निराला ने यह कहा था कि मैं अकेला देखता हूं आ रही मेरे दिवस की सांध बेला। तो वहां एक नई शैली आती है, एक नया रूप आता है और नवगीत के प्रारंभिक सूत्र निराला में ही मिलते हैं। निराला के बाद जो गीतकार आते हैं, अज्ञेय ने तार सप्तक नाम जो है वह कहीं न कहीं अज्ञेय की गीति चेतना को ही व्यक्त करता है। तार सप्तक में प्रयोगवाद को गति मिलती है, लेकिन प्रयोगवाद का एक रूप मुक्त छंद के साथ गीतों के माध्यम से भी आता है।
गिरजा कुमार माथुर ने गीतों के संबंध में जो नए प्रयोग किए हैं, उन प्रयोगों को वहां देखा जा सकता है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, जिन्हें निराला के बाद हिंदी का दूसरा श्रेष्ठतम गीतकार माना जाता है, उन्होंने कहा कि गीत नहीं मैं गीता गाता। वे गीत को एक नया स्वर देते हैं, एक नई शैली देते हैं। वह शैली संस्कृत के पद लालित्य को भी समेट लेती है और नए प्रयोगों को भी वह समाहित कर लेती है। वे कहते हैं कि और कसो तार तार सब तक मैं गाऊं, और किसने बांसुरी बजाई, जन्म जन्म की पहचानी यह तान कहां से आई। उत्तर छायावाद के ही अंतिम चरण में अनेक गीतकार उभरते हैं। राम गोपाल रुद्र, हंस कुमार तिवारी, आरसी प्रसाद सिंह, और ये लोग हिंदी गीतों को विकसित करते हैं, उनकी नई दिशा की ओर संकेत करते हैं। 1958 में राजेंद्र प्रसाद सिंह के संपादन में गीतांगनी नामक एक संग्रह आता है, और नवगीत नाम उसी संग्रह की भूमिका में उन्होंने दिया है। नवगीत के प्रवर्तन को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग ठाकुर प्रसाद सिंह को नवगीत का प्रवर्तक मानते हैं, तो कुछ लोग राजेंद्र प्रसाद सिंह को। धर्मयुग में इस पर लंबी बहस चली थी और लगातार कई अंकों में विश्वनाथ प्रसाद ने पहले नवगीत के प्रवर्तन का प्रश्न उठाया था और अनेक विद्वान इसमें सम्मिलित हुए। तो नवगीत नई कविता के आधार पर दिया हुआ नाम नहीं है। नई कविता के भी अधिकतर कवि प्रारंभ में गीतकार ही थे, वह चाहे केदारनाथ सिंह हो, वह चाहे केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील कवि हों। नागार्जुन के गीत भी काफी प्रसिद्ध रहे। तो गीत कविता के रूप में बराबर अस्तित्व में रहे। नवगीत एक नए प्रयोग की ओर, एक नए भावबोध की ओर संकेत करने वाले गीत हैं। आधुनिक भावबोध को नवगीत में महत्व मिलता है। कहा जाता है कि गीतों में वैयक्तिकता अधिक होती है, वह भीतर के यथार्थ को व्यक्त करने वाली विधा है। लेकिन नवगीत में भीतर और बाहर दोनों की अभिव्यक्ति होती है। यह व्यष्टि और समष्टि दोनों को साथ लेकर चलती है। नवगीत के दौर में दो प्रकार के गीतकार सामने आते हैं। एक वे हैं जिन्होंने पुरानी परंपरा को एक नया रूप दिया, और दूसरे वे हैं जिन्होंने पुरानी परंपरा को अस्वीकार करके एक नई परंपरा के सूत्रपात करने का दावा किया। श्याम नंदन किशोर जाने माने गीतकार हैं। अनेक प्रसिद्ध गीत उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि बाहर भी भीतर का दर्द छंद फूटेगा, जहां कहीं जाऊंगा देश नहीं छूटेगा, अपनों की प्यार भरी यादों की खींचतान, भूलों की मेरी यह चादर या मटमैली, होगी जब तार तार मैं नहीं रहूंगा, फूलेगा हर सिंगार मैं नहीं रहूंगा, झूमेगा द्वार द्वार मैं नहीं रहूंगा। नीरज कहते हैं कि इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था, और नीरज से पहले गीतों में सब कुछ था पर प्यार नहीं था। वीरेंद्र मिश्र एक महत्वपूर्ण गीतकार के रूप में सामने आते हैं। लोग मेरे गीत को दर्पण समझकर देखते हैं, मैं सुबह की धूप छाया में नहाकर गा रहा हूं। वीरेंद्र मिश्र के गीत अत्यंत महत्वपूर्ण गीत हैं। इस महानगर में, उस महानगर में
दर्द का सफर है गीत हर शहर में। गीत महानगरों की जो विडंबना है, महानगरों की जो विसंगतियां हैं, महानगरों का जो अकेलापन है, नवगीत में वे विसंगतियां आती हैं, वह अकेलापन आता है। इस तरह गीत का मिजाज बदल जाता है। तो मेरे उर में जो निहित व्यथा, कविता तो उसकी एक कथा, छंदों में गाकर ही मैं क्षण भर को सुख पा जाता, मैं सूने मन को बहलाता। यह शिवमंगल सिंह सुमन जो अपनी गीति चेतना के लिए प्रसिद्ध हैं, ये उस दौर में कहते हैं जो दौर नवगीत का दौर है। बाल स्वरूप राही एक महत्वपूर्ण नवगीतकार हैं। तुम ही न समझी जब मेरे गीतों की भाषा, दुनिया सौ सौ अर्थ लगाए क्या होता है। जिसके लिए गीत लिखे जाते हैं अगर वही नहीं समझता है। उसके बाद ठाकुर प्रसाद सिंह, पर्वत के पार से बजाते तुम बांसुरी, बासंती रात के निर्मल पल आखरी। तो यह प्रयोग एक नया प्रयोग है। कुंवर बेचैन कहते हैं कि जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। तो यह प्रयोग, यह लोक मत नवगीतों में व्यक्त होता है। सोम ठाकुर कहते हैं कि तुम आए नैनों के द्वार, मन मेरा आंगन आंगन। तुम आए सुधियों के द्वार, मन मेरा चंदन चंदन। तुम आए बाहों के द्वार, मन मेरा बंधन बंधन। आज की जिंदगी की विडंबना को, आज के विषाक्त वातावरण में जो अनुभूति होती है, उसको स्वर देते हुए पांड्या आशुतोष कहते हैं कि इस महानगर में तो रिक्ष हैं, बघेले हैं, हमने भी दुनिया के दंश बहुत झेले हैं और अब अकेले हैं। यह अकेलापन जो नई कविता में आया था वह नवगीत में भी आता है। और नवगीत को नचिकेता, शंभुनाथ सिंह, रविंद्र भ्रमर, जय शांति सुमन, सत्यनारायण, गोपी बल्लभ सहाय, ये ऐसे नाम हैं जो नवगीत को गति देते हैं, नवगीत को आगे बढ़ाते हैं। रिपुसूदन श्रीवास्तव, महेंद्र मधुकर, रविंद्र उपाध्याय जैसे असंख्य गीतकार आज गीतों के क्षेत्र में, नवगीत के विकास में अपनी लेखनी को निरंतर गतिशील रखे हुए हैं। अनेक नए प्रयोग आते हैं। रविंद्र उपाध्याय कहते हैं कि दस्तकों के दिन गए धक्के लगा के देखिए। तो यह धक्का लगाना, यह प्रयोग गीतों में शुरू होता है। मधुकर जी लिखते हैं कि मन बंधा हुआ है किंतु जाल में नहीं है। यह बंधन अपना बंधन है। तो नवगीत नए भाव बोध को, बदलती हुई चेतना को, बदलते हुए प्रतीकों को, एक नई गीत भाषा को हमारे सामने रखते हैं। यह सही कहा है नचिकेता ने कि जब तक साथ कबीर सूर के मीराबाई होगी, तब तक कविता से गीतों की नहीं विदाई होगी। और नेपाली ने कहा था कि यह गीतों का देश जहां चरवाहा बिरहा गाता है। तो नवगीत लोक चेतना से संबद्ध है, लोक शैली को भी इन्होंने अपनाया है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अनेक नए प्रयोग, जब प्यार मोहब्बत अमन चैन की फिर टूटी आशा, तानाशाह चाहता है बंदूकों की भाषा, वशिष्ठ अनूप कहते हैं। तो व्यापक विस्तार हुआ है, कथ्य में विस्तार हुआ है, नई भाषा सामने आई है, नए बिंब आए हैं, नए प्रतीक आए हैं, नए प्रयोग आए हैं और इन प्रयोगों ने
गीतों को गरिमा दी है और नेपाली के उस मत को पुष्ट किया है कि लाख चला अतुकांत गद्य लो तुम कविता के भेष में, चल न सकेगा नीरस पद तुलसी मीरा के देश में। आज नचिकेता, शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर रंजीत पटेल के संपादन में 9 गीतकारों के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए हैं और इन संग्रहों में 500 से अधिक 9 गीतकार संकलित हुए हैं। गीतों की यह विकास यात्रा आश्वस्त करने वाली है और यह सिद्ध करने वाली है कि गीत मनुष्यता का मूल स्वर है। यह मानव की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है और यह अभिव्यक्ति मानव सभ्यता के अंतिम चरण तक विद्यमान रहेगी। धन्यवाद।